इस सदी की शुरुआत में हमने ऐसे कई नए जानवरों की खोज की थी जो हमारी जानकारी में नए थे। साथ साथ ही ऐसे कई जानवर विलुप्त हो रहे थे जिनका कारण हम इंसान हैं। आज के समय में जितनी नई प्रजातियां हम खोज रहे हैं उससे ज्यादा आज विलुप्त की कगार पर पहुंच गई है और इसका अनुमान किसी को भी नहीं है कि कितने जानवर अब कितने समय तक रह सकते हैं। इस दशक के अंत तक हम ऐसे कई जानवर खो देंगे जिनका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए इन जानवरों के बारे में जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त की कगार पर पहुंच रही है। ब्रम्बल केई मेलमिस जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक टापू पर पाया जाता था और इसका नाम ही उस टापू के नाम पर ही रखा गया है। केई मेलमिस सिर्फ 10 एकड़ जमीन पर ही पाया जाता था और इसका मुख्य कारण यही है कि ये विलुप्त हो गया। जलवायु परिवर्तन से वहाँ पर पानी की ज्यादा मात्रा हो गई और उसकी रहने की जगह पर काफी पानी जमा हो गया और इस वजह से ये वहाँ के वातावरण में अपने आप को ठीक से नहीं बसा पाया। 2015 में उसको विलुप्त घोषित किया गया क्योंकि 5 सालों में कोई भी ऐसा जीव नहीं मिला जो वहाँ रहता था और IUCN संस्था ने इसे विलुप्त की लिस्ट में रखा है। समुद्र के बढ़ते स्तर और इंसानी गतिविधियों ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है। इस वजह से इसकी जगह पर वनस्पति की कमी और तूफानों के आने से इस जीव को काफी नुकसान पहुंचा और ये अपनी आबादी को ठीक से बसा नहीं पाए। वेस्टर्न ब्लैक राइनो को 2011 में ही IUCN ने विलुप्त होने की लिस्ट में रखा गया था। वेस्टर्न ब्लैक राइनो कुछ समय पहले पूरे अफ्रीका में पाया जाता था। ये राइनो ब्लैक राइनो की उपप्रजाति है। इस गैंडे का सींगों के लिए हद से ज्यादा शिकार किया गया और अफ्रीका के ज्यादातर देश अवैध शिकार को रोकने में सफल नहीं रहे। इस गैंडे को सुरक्षित स्थानों में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं पर हाल ही में कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए ये भी कुछ ऐसी प्रजातियों में शामिल है जो विलुप्त हो सकता है या कुछ ही सालों में इसका कोई भी अस्तित्व ना मिले। मोरेरियन विपरस ट्री स्नेल इस घोंगे की प्रजाति को 2009 में ही विलुप्त घोषित किया था। ये घोंगा फ्रांसीसी पोलिनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता था और इसकी वजह ऐसी ही है कि वहाँ के लोगों ने अफ्रीका से कुछ नए घोंगों की प्रजाति को वहाँ पर लाए और इसके कारण ये स्थानीय घोंगे विलुप्त होते गए। दूसरी प्रजातियों ने इस घोंगे को खाना शुरू कर दिया और ये इसके सामने टिक नहीं पाए। ये शाकाहारी थे और अफ्रीका के घोंगे मांसाहारी थे। कुछ ही दशकों में इसका जंगल में सफाया हो गया और कोई भी जीव अब इस प्रजाति का मौजूद नहीं रहा। ओली ये पक्षी हवाई द्वीप में पाया जाता था। 2009 से ही इसे विलुप्त घोषित किया गया है। 1972 के आसपास कुछ कॉलेज छात्रों ने इसकी आखिरी तस्वीरें खींची गई थी। इन तस्वीरों के बाद इस पक्षी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। फिर 1958 में 3 पक्षियों की खोज की गई, उसमें से 2 उसी साल मर गए और तीसरे की 2004 में कैद अवस्था में मृत्यु हो गई। इसके बाद से इसे विलुप्त घोषित किया गया है। इसका विलुप्त होने का कारण इंसानी गतिविधि और बीमारियों का फैलना है क्योंकि ये जहाँ पाया जाता था वहाँ पर इंसानों का काफी प्रभाव पड़ा। इस वजह से वहाँ पर ऐसे कई बीमारियाँ और इंसानों के साथ ऐसे कई जीव आ गए जिससे ये अपने आप को उससे बचा नहीं पाया और उसी समय में इसकी आबादी खत्म हो गई। चीन में पाई जाने वाली डॉल्फिन की एक प्रजाति जिसका नाम बाइजी है। चीन की सबसे प्रदूषित नदी यांगत्से रिवर में 2006 में इसे विलुप्त घोषित किया गया है। इस डॉल्फिन के संरक्षण में लगे लोगों ने इस नदी में कई किलोमीटर कई उपकरणों से इसकी खोज करने की कोशिश की। इस कोशिश में इसे कोई भी जीवित डॉल्फिन नहीं मिली या तो इसके सबूत मिले। अक्टूबर 2016 में संरक्षणवादियों के एक दल ने चीन के अनहुई प्रांत में वू शहर के पास बाइजी डॉल्फिन को देखने का दावा किया गया, परंतु ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे इस दावे को सही किया जाए। न ही कोई तस्वीर न ही कोई वीडियो। बाइजी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के लिए कई कारण बताए जाते हैं जिनमें ओवरफिशिंग, इस नदी में नाव यातायात का बढ़ना, निवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण और अवैध शिकार शामिल है। मौई अपेका ये पक्षी आखिरी बार 1988 में देखा गया था। हवाई द्वीप के ज्यादातर पक्षियों की तरह ये भी वहाँ पर कई बीमारियों और इंसानी गतिविधि इसके रहन सहन के इलाके पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वहाँ पर ये पक्षी पनप ही नहीं पाया। इसकी आबादी हर साल गिरती रही। इस वजह से ये कई रोग और शिकारियों का शिकार बनते रहे और आखिर में ये विलुप्त हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि शायद अभी भी कुछ जोड़े या छोटी संख्या में मौजूद है। इसके प्रमाण
पुख्ता तौर पर नहीं मिले। मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारी एवियन फ्लू ने ज्यादातर पक्षियों की जान ली है। जब इंसान इसकी रहने की जगह पर कई ऐसे जानवर को भी ले आया जिससे इस पक्षी के खाने पीने और रहने की जगह पर काफी हावी होने लगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ये पक्षी का इलाका कम होता गया और धीरे धीरे इन पक्षियों की आबादी इतनी कम हो गई इससे बसाने का मौका ही नहीं मिला। ओलोट्रा ग्रिबे, ये बत्तख की प्रजाति मडागास्कर के ओलोट्रा झील में पाई जाती थी। ये प्रजाति 2010 से पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, पर इसकी घोषणा 2010 में की गई। 1990, 2004 और 2009 में इस पक्षी को खोजने की पूरी तरीके से कोशिश की गई, पर इस प्रजाति को खोजने में संरक्षणवादी विफल रहे। ये ओलोट्रा ग्रिबे लंबी उड़ान नहीं भर सकते थे और इस झील में सिमट कर ही रह गए। ये प्रजाति शिकार और कई ऐसे कारणों से विलुप्त हुई है जिनका दोष इंसानों पर ही जाता है। पायरेनियन आइबेक्स, ये जंगली भेड़ पेनिस आइबेक्स की 2 प्रजातियों में से एक है। ये दोनों ही विलुप्त हो चुकी है। इस जंगली भेड़ को 2000 में ही विलुप्त घोषित किया गया है। ये आइबेक्स उस दशकों में पूरे फ्रांस और स्पेन में घुमा करती थी। 1900 के दशक के शुरुआत में इनकी संख्या सिर्फ 100 ही रह गई थी। 2004 में एक फीमेल आइबेक्स मृत पाई गई जिसका नाम सलिया था, जो आखिरी पायरेनियन आइबेक्स मौजूद थी। ये आइबेक्स किस कारण से विलुप्त हुए ये अब भी किसी को मालूम नहीं है, तो फिर भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि जब इंसान इसके रहने की जगह पर काफी मात्रा में मौजूद रहे तब यहाँ पर मवेशियों ने इसके खाने और रहने की जगह पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ऐसी बीमारियों का भी ये शिकार होते गए जिससे कभी नहीं बच पाए। शायद यही कारण है कि पायरेनियन आइबेक्स विलुप्त हो गया। स्पिक्स मकाओ, जो 2016 में ही ब्राजील के जंगलों में इसे विलुप्त घोषित किया गया, पर कैद अवस्था में अभी भी 160 जीव मौजूद है। स्पिक्स मकाओ को लोग पालतू बनाना काफी पसंद करते हैं। इसी वजह से जंगलों में इसे अवैध रूप से पकड़ा जाता है और इसका कारण यही है कि ये विलुप्त हो रहा है। लोगों द्वारा पकड़े गए ये तोते दूसरों को कैद अवस्था में रखने के लिए भारी कीमत पर बेचा जाता है और ये जंगलों में काफी कम होने लगे। तो ये थे कुछ ऐसे जानवर जो हाल ही के सालों में विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं और उनमें से कई ऐसे जानवर हैं जो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे।